नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ ऊर्जा संसाधन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में हम 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका 10 प्रश्न है, लेकिन कम से कम 20 से 30 प्रश्न कवर होगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो है उसकी स्थापना कब किया गया था, यह पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन में देखेंगे 15 नवंबर 2000, 20 मई 2001, 23 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2005। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताया कीजिए, ठीक है ना। 15 नवंबर 2000, 20 मई 2001, 23 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2005। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था, ठीक है। और ये जो 25 मई 2000 दिया है, तो 25 मई 2000 को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का स्थापना किया गया था, ठीक है। अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ठीक है, 25 मई 2001 को, ठीक है। 23 अगस्त 2002 को किसका हुआ था, तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो 23 अगस्त 2002 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है, ठीक है। और डी में दिया है 26 जनवरी 2005। तो 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का स्थापना किया गया था। तो 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का स्थापना, ठीक है। 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। 30 अगस्त 2002 को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग रायपुर, ठीक है। और 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा वो आप बना लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था यह पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, 2000 के तहत, 2001 के तहत, 2002 के तहत। तो विद्युत अधिनियम है 2003, 2000, 2001, 2002, इसके तहत हुआ था यह बताना है आपको, ठीक है। तो जिसको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना किया गया था। कब किया गया था स्थापना, तो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। अधिनियम पूछेगा, स्थापना कब किया गया था यह पूछेगा, तो 15 नवंबर 2000 हो जाएगा, ठीक है। और अधिनियम पूछेगा तो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर कितनी कंपनियां गठित की गई, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो विद्युत मंडल है उसका विभाजन किया गया, तो कितनी कंपनियां गठित की गई थी उसे विभाजन करके यह पूछा गया है। 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। 2, 3, 4, 5।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियां गठित की गई थी। कब विभाजित किया गया था, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 19/12/2008, ये डेट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कब हुआ था, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 19 दिसंबर 2008 को किया गया था। कितने कंपनियों में विभाजित किया गया था, तो 5 कंपनी। कौन कौन से कंपनियां देख लेते हैं, उसका नाम देखेंगे, ठीक है, नोट करते जाइएगा, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है मेरे को, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, जिसे शॉर्टकट क्या बोला जाता है, CSPHCL, ठीक है। क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट, है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये पहला नंबर का हो गया, ठीक है। अगला क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन कंपनी, तो इसका क्या हो जाएगा, बाकी सामने का सब सेम रहेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, एज की जगह में यह GCL हो जाएगा, तो जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, जनरेशन कंपनी लिमिटेड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादक कंपनी, ठीक है। और तीसरा नंबर में हो जाएगा CSPDCL, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो वितरण कंपनी लिमिटेड हो जाएगा, वितरण कंपनी हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन पारेषण, ठीक है, पारेषण कंपनी। और 5वां नंबर में हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ याद रखिएगा, इसे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा अच्छे से ना। पहला नंबर क्या हो जाएगा, CSPHCL हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, CSP तक के सभी सही रहे, सब समान रहेगा। उसके बाद GCL हो जाएगा, फिर हो जाएगा अपना DCL हो जाएगा, DCL, ठीक है। चौथा हो जाएगा TCL हो जाएगा, और 5वां भी TCL हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांसमिशन हो जाएगा पारेषण, और एक ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग, इसको बस याद रखिएगा। तो ये जनरेशन हो जाएगा, ये होल्डिंग हो जाएगा, होल्डिंग, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पांचों नाम को याद रखिएगा। कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 5 भाग में विभाजित किया गया था। सभी का नाम देख लीजिए, CSP, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर, ठीक है, CSP छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जनरेशन कंपनी लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इतना चीज़ याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उस सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, है ना, बाद में भूल जाएंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना कब हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का स्थापना कब हुआ है, मोस्ट MP प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे 15 नवंबर 2000 दिया है, 15 मई, 25 मई, है ना, 25 मई 2001, 23 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2005। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 25 मई 2001। 25 मई 2001 को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुआ है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो रायपुर हो जाएगा, ठीक है, रायपुर।
इसका शार्ट नाम क्या है? तो क्रेडा होता है, ठीक है। क्रेडा, ये याद रखिएगा, क्रेडा, ठीक है ना। इसका शार्ट नाम पूछ देगा तो क्रेडा हो जाएगा। इसका क्रेडा का क्या होगा? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये ई है ना, ई है ये क्रेडा। अरे यार ये बी हो गया है, ये डी है, ठीक है, क्रेडा। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका स्थापना कब हुआ है? 25 मई 2001 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रायपुर है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। कार्य इसका क्या रहता है? तो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर दोहन या उपयोग करना, ठीक है। नवीनीकृत जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा स्रोत होता है, या पारंपरिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है, ठीक है, या उसके उपयोग का बेहतर दोहन करना है इसका मुख्य कार्य। इस ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम, तो इस ऊर्जा से संबंधित कुछ शासकीय कार्यक्रम भी किया गया है। तो सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम संचालित है इसके तहत, ठीक है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, ठीक है, और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। तो ये 4-5 जो कार्यक्रम हैं क्रेडा के अंतर्गत संचालित है, इसको भी याद रखिएगा। क्रेडा के अंतर्गत ये 4 क्या है? कार्यक्रम हैं जो संचालित है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत की जो दर होता है उसको निर्धारित कौन करता है, यह देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। तो छत्तीसगढ़ में विद्युत की दर जो होता है उसको कौन निर्धारित करेगा? जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, ठीक है। कौन निर्धारित करेगा दर को? नियामक आयोग जो होता है वो निर्धारित करता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो 23 अगस्त, ठीक है, 23/8/2002 को किया गया था। इसका मुख्यालय पूछ देगा तो रायपुर हो जाएगा, ठीक है, रायपुर। अक्षय ऊर्जा, इसके अध्यक्ष कौन था? तो हेमंत वर्मा जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिलहाल अभी कौन है वर्तमान में ये पता नहीं, लेकिन अभी हेमंत वर्मा जी थे, ठीक है। तत्कालीन कौन थे? तो हेमंत वर्मा, ठीक है, शायद अभी भी वही हैं। नहीं, सबको तो पदभार से अभी क्या कर दिए हैं? मुक्त कर दिए हैं ना, नया कोई बनेगा, अभी बना नहीं है। तो अगर दिया रहेगा इसको तो इसी को आपको अभी लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए किस पार्क की स्थापना की गई है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए किस पार्क की स्थापना की गई है? तो एक पार्क की स्थापना किया गया है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, या क्या बोला जाए उसी को, नवीनीकृत ऊर्जा, ठीक है ना। गैर पारंपरिक ऊर्जा या नवीनीकृत ऊर्जा के तकनीकी जानकारी के लिए क्या किया गया है? एक पार्क का स्थापना किया। उस पार्क का क्या नाम है वो बताना है आपको। तो ऊर्जा पार्क, तकनीकी पार्क, सोलर पार्क, बायोगैस पार्क। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा पार्क। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए ऊर्जा पार्क का स्थापना किया गया है। तो नाम इसका और क्या है? तो सौर ऊर्जा पार्क भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका थीम क्या है? थीम भी पूछ देता है। तो विशेष रूप से बच्चों को ऊर्जा की बचत के बारे में जागरूक करना, ठीक है। तो इसका थीम क्या था? इसको बनाने का मकसद क्या है? विशेष रूप से जो अभी बच्चे हैं ना उसको ऊर्जा की बचत के बारे में जागरूक करना, यही इसका
थीम है, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा किया गया है यह पूछा जाता है तो क्रेडा के द्वारा स्थापना किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। तो इसी को और क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का नवीनीकरण विकास अभिकरण, नवीनीकृत विकास अभिकरण या गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी अभिकरण। एक अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का ही क्या नाम है, और नवीनीकरण विकास अभिकरण, नवीनीकृत विकास अभिकरण और गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी अभिकरण, ये नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। ये चारों नाम एक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, इसका कार्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ में जो विद्युत की दरें होती है उसको क्या करता था, निर्धारित करता है जी। विद्युत दरें क्या करता है, ये निर्धारित करता है कौन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग। इसका गठन कब किया गया है, ये जस्ट पहले प्रश्न में बताया हूँ, एक दो प्रश्न पहले। तो सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। कब हुआ था इसका गठन, 15 नवंबर 2000, ठीक है। 25 मई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, 2001, 23 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2005। तो ये सभी को पता होगा, बता दिया हूँ ना। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन में इसको बताया हूँ मैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 23 अगस्त 2002, 23 अगस्त 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग का गठन 23 अगस्त 2002 को हुआ है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रायपुर में है। इसको भी पूछा जा सकता है। 15 नवंबर, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, इसको भी बता चुका हूँ मैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। 25 मई 2001 में किसका हुआ था, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, है ना, ठीक है। 25 मई 2001 छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, क्रेडा, ठीक है, याद रखिएगा क्रेडा, ठीक है। और ये 26 जनवरी 2005 को, तो 26 जनवरी 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ नियामक आयोग का कार्य क्या है ये पूछा जाता है, तो राज्य में विद्युत की दरें क्या करता है, निर्धारित करता है। राज्य में विद्युत दरें को निर्धारित कौन करता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये प्रश्न भी इसमें देखे हैं। तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, वही राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो विद्युत का उत्पादन होता है तो सर्वाधिक किस माध्यम से किया जाता है, तो तापीय दिया है, जलीय दिया है, अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले, हाँ चलिए इसका पहले आंसर बताइए आप लोग, उसके बाद फिर बताएंगे कुछ और, है ना। तो सर्वाधिक किससे विद्युत की उत्पादन होती है, तापीय से होती है, जलीय से होती है, तो सभी को लगभग पता होगा तापीय ऊर्जा, है ना, इसी से सर्वाधिक उत्पादन होती है। तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार से विद्युत का उत्पादन होता है यह पूछा जाता है, तो तापीय, जलीय और अन्य, ठीक है। तो तापीय, जलीय और अन्य में कौन कौन सा आ जाएगा, तो अन्य या गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। तो तापीय हो जाएगा, जलीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो तापीय संयंत्र के बारे में देखेंगे थोड़ा सा हम। एक क्या था पहले, सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा अभी वर्तमान में एक भी नहीं है, इसको एक बार लगाया गया था जो कि सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा नहीं है, 3 ही है अभी छत्तीसगढ़ में, तापीय, जलीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। यह तीनों माध्यम से क्या किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक किसमें किया जाता है, तो तापीय में, उसके बाद दूसरा नंबर में जलीय आ जाएगा, और तीसरा नंबर में आ जाएगा अन्य या गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। तो तीसरे नंबर में ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। सबसे कम
विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ में किस माध्यम से किया जाता है, यह पूछा जाएगा। तो अन्य या गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर में विद्युत उत्पादन किस माध्यम से किया जाता है, तो जलीय संयंत्र आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेंगे, छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई। तो छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। क्रेडा मतलब समझ गए ना, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये चीज बता दी हूँ मैं, है ना, क्रेडा। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है यह बताना है। दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में। कहाँ किया गया है ऊर्जा पार्क का स्थापना, क्रेडा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर में। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब कब किया गया था ये बताया हूँ क्या, कब किया ये जानकारी नहीं है, किसी को पता होगा तो बताइएगा कब किया गया था इसका स्थापना या गठन कब किया गया था ऊर्जा पार्क का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का गठन कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का गठन कब किया गया, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 15 नवंबर, 25 मई, 23 अगस्त, 19 दिसंबर। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 19 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी का गठन 19 दिसंबर 2008 को किया गया है। ठीक है, 19 दिसंबर 2008, है ना, 19 दिसंबर 2008। तो इसी के साथ और कौन कौन सी कंपनियों का गठन किया गया था, तो 5 कंपनियों का गठन किया गया था। ठीक है, 19 दिसंबर है ना, 19 दिसंबर, हाँ 19 दिसंबर 2008 5 कंपनी का गठन किया गया था। कौन कौन सा था, तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, ये हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी, ये पांचों का क्या किया गया था, 19 दिसंबर 2008 को गठन किया गया था। तो ये इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।